जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद यानी कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पहली बार केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ये विधानसभा चुनाव करीब एक दशक बाद यानी कि पूरे 10 साल बाद होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 90 सीटों के लिए 3 चरणों में होंगे। 18 सितंबर, 25 सितंबर, 1 अक्टूबर को यहाँ पर मतदान होगा और 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। 18 सितंबर को होने वाले इस पहले चरण में मतदान में 24 सीटों के लिए वोटिंग होगी, जिसमें 16 सीटें कश्मीर की है जबकि 8 सीटें जम्मू इलाके की हैं। आतंकवाद जब अपने चरम पर था जम्मू कश्मीर में, उसके बाद 1996 में सबसे पहले बार विधानसभा चुनाव हुए थे। इसके बाद 2014 तक 3 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। 2014 में भयंकर बाढ़ की विभीषिका के बाद आखिरकार विधानसभा चुनाव हुए। उस वक्त बीजेपी किंग मेकर के रूप में उभर कर आई थी। इस बार बीजेपी अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है। बीजेपी ने तय किया है कि इस बार चुनाव प्रचार जो जम्मू कश्मीर में होगा, उसका मेन एजेंडा जो होगा वो होगा नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता। इसके साथ ही निशाने पर होंगे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, जिनके कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार की बातें जनता को बताई जाएंगी। लेकिन महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के साथ तो सरकार बनाई थी बीजेपी ने, उसका क्या जवाब दिया जाएगा। इन चुनावों में बीजेपी कश्मीर रीजन की 1/4 सीटों पर निर्दलियों का समर्थन करने वाली है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर एजेंडे के समर्थक हैं। बीजेपी के लिए चिंता की बात यह भी है कि जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे, उनमें बीजेपी का जो मत प्रतिशत है वो 20% तक गिर गया था। उस पर कैसे काम किया जाएगा, ये अब एक एजेंडा बनाने वाली बात है। वहीं कांग्रेस की तैयारी की बात करें तो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी किसी के साथ भी जा सकती है। एजेंडा सिर्फ ये है कि बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने का है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रमुख हैं तारिक हमीद। उनका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता विधानसभा चुनावों में गठबंधन के लिए कांग्रेस के संपर्क में है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन के लिए केंद्रीय नेतृत्व को संपर्क किया है कांग्रेस के। अब देखना होगा कि कहां तक ये मामला पहुंचता है, किसके साथ गठबंधन होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वो अभी भी 370 की लकीर ही पीट रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में 12 गारंटी की घोषणा की है, जिसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उनका कहना है कि अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस बहाल किया जाएगा। यानी कि सांप निकल गया, लाठी पीटते रहना है। पीडीपी से खबर यह है कि पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की जगह इस बार उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती चुनावी मैदान में है। इल्तिजा मुफ्ती बीजबिहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी और इस सीट की बात करें तो 1996 में महबूबा मुफ्ती ने पहली बार इसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। पीडीपी का भी यही एजेंडा है कि बीजेपी को हराना है। जम्मू कश्मीर में मेजर इशू हमेशा आतंकवाद का रहा है, जिसमें कई लोगों की जान गई है। अब आतंकी हमलों की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिकल 370 हटने के 4 साल पहले और हटने के बाद के सालों की तुलना करते हैं तो टेरर रिक्रूटमेंट 13% से सीधे 39% हो गया, यानी कि काफी बढ़ गया है। अगस्त 2019 में धारा 370 के बाद कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, क्योंकि आतंकवादियों की बड़ी तादाद में भर्ती की जा रही है। लेकिन वही पॉजिटिव खबर यह है कि कैजुअलिटीज कम हो रही हैं और इनको कंट्रोल किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। वही स्टोन पेल्टिंग 80% कम हो चुकी है। यानी कि अब ये नया जम्मू कश्मीर है और इस नए जम्मू कश्मीर में सालों बाद नए चुनाव हो रहे हैं। अब देखते हैं कि नया जम्मू कश्मीर किस तरीके से इन चुनावों में हिस्सा लेता है। नमस्कार, इस वीडियो में इतना ही। खबर पर जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा।